नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर हो रही सियासत की। विकास, निवेश और सुशासन के दावों के बीच छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कटघरे में है। पद्मश्री फूलबासन बाई के अपहरण की कोशिश, रायपुर में दोहरा हत्याकांड, ज्वेलरी मैनेजर से 1 करोड़ रुपए की लूट, कबीरधाम में महिला की हत्या, रायपुर में रावाभाटा इलाके में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री की बरामदगी जैसे तमाम घटनाओं में जनता को भयाक्रांता कर दिया है। तो सियासी तापमान भी बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि पुलिस अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और पिछले महीने में अपराध कम हुए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पुलिस हर अपराधी पर एक्शन ले रही है। कांग्रेस के समय अपराध दर्ज ही नहीं होते थे, जबकि अब कानून का राज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कानून का राज है तो पद्मश्री सम्मानित महिला तक सुरक्षित क्यों नहीं? राजधानी में खुलेआम चाकू और गोलियां क्यों चल रही हैं? और अगर पुलिस सक्रिय है तो जनता के भीतर भय का माहौल क्यों बढ़ गया है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद एटीएस में पहला एफआईआर हुआ है। ऐसी चीजें कवायदें चलती रहती हैं, नजर रखना, उसको पकड़ना ये आवश्यक होता है। अभी जो कुछ चल रहा है, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा है तो भविष्य में कोई घटना ना हो, उसके लिए मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। 2-2.5 लाख सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी गुंडे हत्या करने में लग गए हैं। वहाँ से हम लोग देख रहे हैं वीडियो। हाँ, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग पीट रहे हैं, विपक्षी दल के लोगों को, और ये सीआरपीएफ के जवान हाथ बांधे खड़े हैं। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रहे अपराधों को देखते हुए अब प्रशासन और सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और कई गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार पर लगाए गए हैं। बता दें कि कानून व्यवस्था पर लगातार सियासत प्रदेश में देखने को मिल रही है। विकास, निवेश और सुशासन के दावों के बीच छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कटघरे में है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और उन पर कार्रवाई में लेट लतीफी कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पद्मश्री फूलबासन बाई के अपहरण का मामला हो। बता दें कि अपहरण की कोशिश की गई थी। रायपुर में दोहरा हत्याकांड हुआ था। ज्वेलरी मैनेजर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कबीरधाम में महिला की हत्या की गई थी। रायपुर के रावाभाटा इलाके में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। और जैसी तमाम घटनाओं ने जनता में भय का माहौल बना दिया है। बता दें कि लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कार्यप्रणाली है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। विपक्ष की ओर से लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध जो है वो नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था के तहत लगातार जो अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर सियासी तापमान चढ़ गया है और प्रदेश में लगातार इन अपराधों को बढ़ता देखकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ जुड़ गए हैं दयावंत बांदे जी, भाजपा प्रवक्ता है, गिरीश कुमार जी साहू जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का नानी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, लगातार जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, मैं दयावंत जी से इसका जवाब जानना चाहूंगी। दयावंत जी, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भय का माहौल बढ़ रहा है, लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। जी पल्लवी जी, बिल्कुल
कोई भी अपराध यदि हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी में है, वो उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। कोई भी घटना, हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले कोई घटना ना हो, इस प्रकार से हमारी गतिविधि बनी रहे और हम पूर्व से ही सुनियोजित तरीके से सशक्त रहें कि कोई घटना ना हो। फिर भी यदि कोई घटना सामने आती है तो हम बिल्कुल त्वरित उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई बख्शा ना जाए, किसी भी प्रकार से किसी को किसी प्रकार से नरमी न दिया जाए, साथ ही साथ त्वरित रूप से उसकी गिरफ्तारी हो और न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजार करके उनको सख्त से सख्त सजा हो। इस दिशा में भी हमारी जो सरकार है, विष्णुदेव जी की सुशासन की जो सरकार है, वो कार्य कर रही है और हर दिशा में वो गतिविधियां चल रही है। फिर भी यदि कोई बड़ी घटनाएं आ रही है, जैसे फुलबासन यादव जी की बातें आई, तो पुलिस यदि सहज रूप से यदि सशक्त नहीं होती, जागृत नहीं होती, तो शायद ये और बड़ी घटना घट सकती थी। तो वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुदृढ़ थी, तब वो व्यवस्था, जो वो घटना है जो बड़ी हो सकती थी, वो वैसी घटना नहीं घटी और सही समय पर सही निर्णय करके और उनको बचाया जा सका। तो ये कानून व्यवस्था की सजगता का ही परिणाम है। साथ ही साथ कोई भी घटनाएं अभी हम जब देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो प्रायोजित हो रही हैं। प्रायोजित यानी कैसे? सरकार को बदनाम करने के लिए भी एक बहुत सारा समूह, जिसमें हम कांग्रेस को भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी टीम जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए कई गतिविधियां चला रही हैं। अभी कुछ ही एक महीने पहले की बात है, जिसमें पेपर लीक का मामला आया था। कांग्रेस के अनुयायी का, पदाधिकारी का उसमें प्रमुख रूप से हाथ है ना। पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, सभी ने उस बात को आप सबने रखा है। साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले शंकर नगर में एक महिला से एनएसयूआई का पदाधिकारी पता पूछता है कि मुझे ये पता जाना है, और वो जैसे ही बताने के लिए मुंह खोलती, उसका चैन लूट लिया जाता। वो एनएसयूआई का पदाधिकारी है, तिल्दा का रहने वाला है। अभी हमने देखा कि जो कच्चा सामान, बम बनाने, विस्फोटक पदार्थ बनाने का जो आया है, वो कांग्रेस का महापौर है बिरगांव का, उसका सग्गा साला है, जिसने उस थैले को मितानिन के घर पर रखा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी कांग्रेस का समझ में आता है, जो कि इस प्रकार से गंदगी उनको नहीं करनी चाहिए और इससे समाज में भय फैलेगा ही। यदि इस प्रकार से प्रायोजित एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही अपराधी की श्रेणी में, अपराध के गतिविधि में शामिल हो जाएंगे, तो लोगों के अंदर तो भय बढ़ेगा ही ना। इसलिए हमारी सरकार पूरी तटस्थता से लगी हुई है कि कोई भी अपराधी किसी प्रकार से बख्शा ना जाए, अपराध हो ही नहीं। इस दिशा में भी हमारी पार्टी पूरी तन्मयता से काम कर रही है और आगे और सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के ऊपर किया जाएगा, ताकि उनके अंदर भय का वातावरण खड़ा रहे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दयावन जी, आपका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं, अपराध पर अंकुश भी लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार और प्रशासन को बदनाम करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। वहीं इस पर और भी सवाल है, लेकिन वो पूछने से पहले मैं गिरीश कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। गिरीश कुमार जी, बीजेपी का कहना है कि लगातार अंकुश लगाया जा रहा है, अपराध पर नियंत्रण भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सरकार को और प्रशासन की कार्यप्रणाली को बदनाम करने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की ओर से ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। सबसे पल्लवी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी जनता जो है, प्रदेश की जनता जो है, जब सरकार चुनती है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उसकी सुरक्षा की। प्रदेश में हर वर्ग जो है सुरक्षित कैसे रहे, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षित हम कैसे आए, और इसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए आज आरोप लगा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस देश को गौरवान्वित करने वाली फुलबासन भाई जी पद्मश्री है, वो सुरक्षित नहीं है। हमारी न्यायधानी बिलासपुर, हमारी संस्कार धानी दुर्ग जो सुरक्षित नहीं है। ग्रामीण अंचल बात ही छोड़ दीजिए, राजधानी सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद बीजेपी जो है इन जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय जो है विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है। जसपुर की घटना जो है इस सरकार के ऊपर सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह लगाती है कि एक पुलिसकर्मी के पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो जाती है, राजधानी में विस्फोटक मिलते हैं, हमारे न्यायधानी सुरक्षित नहीं है। और ये बातें ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूं। विधानसभा में प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि 3051 जो है क्राइम बढ़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं। बीजेपी ने कमिश्नरी लागू की है, कमिश्नरी लागू करने के बाद 17,000 के आसपास, जो मेरे आंकड़े तो आगे पीछे हो सकते हैं, क्राइम रिपोर्ट की गई। इसके बावजूद अगर बीजेपी ये कहे
कि प्रदेश को बदनाम करने के लिए विपक्ष जो है हथकंडे अपना रही है, इसके लिए तो शर्म आनी चाहिए। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को तो शर्म आनी चाहिए कि उसके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। ये जिम्मेदारी है पल्लवी जी, प्रदेश सरकार की बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहे। निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए विपक्ष के ऊपर तथाकथित आरोप लगाना ये बिल्कुल, उचित और ऐसे नहीं है। विपक्ष के आरोपों को लेकर यदि उन पर भी पलटवार किया जाए तो इससे अपने दायित्वों से बचा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं इन सभी सवालों के जवाब देना जो सत्ता पक्ष का दायित्व है और उन्हें इन सभी सवालों के जवाब देने भी पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रमेश जी के पास जाना चाहूंगी। रमेश जी, लगातार प्रदेश में देखा जा रहा है अपराध बढ़ रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है कि राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद भी अपराध इतने बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कुछ अपराध हो सकते हैं कि षड्यंत्रकारी हो, लेकिन हम सभी अपराधों को उन श्रेणी में नहीं ले जा सकते और इस पर बात करने की आवश्यकता है और इस पर जवाब देने की भी आवश्यकता है। पल्लवी जी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की जितनी है उतना ही विपक्ष की भी है। ये सामूहिक प्रयास से पुलिस अधिकारियों पर, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर दबाव बना करके अपराध रोकने का जिम्मा दोनों दलों को होता है। सत्ता पक्ष को थोड़ा ज्यादा है निश्चित रूप से कि वो सरकार में। आप छत्तीसगढ़ की घटनाओं को देखिए, उसको क्राइम को थोड़ा सा देखिए। इसमें घरेलू हिंसा ज्यादा है, प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में होने वाली हिंसा की घटनाएं ज्यादा हैं। कुछ घटनाएं जो चाकूबाजी की हो रही हैं, वो नशे की प्रवृत्ति से हो रही हैं। बाकी आप देखें तो लूट हो जाना, डकैती हो जाना, छिनैती हो जाना, ऐसी घटनाएं जो वस्तुतः क्राइम की श्रेणी में आती हैं, उनकी संख्या बहुत कम। मैं 2-3 उदाहरण बताना चाहूंगा। कल एक दिन पहले की 2 घटनाएं, एक भारतीय जनता पार्टी की और एक कांग्रेस की। कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन किया, छात्र संगठन ने, उसमें पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया। ये अपराध नहीं है? किसने अपराध किया है? दूसरा, राजिम के विधायक है, उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान पटवारी को अपशब्दों में, ये शाब्दिक हिंसा, ये भी हिंसा ही है, ये भी अपराध है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी दल, न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस, कोई किसी से कम नहीं है। अभी जो बम बनाने की घटना सामने आई, बम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, वो कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार। क्या उनको प्रभावशाली संरक्षण नहीं मिल रहा था? तो इसके लिए अपने दामन को देखना होगा। हम पुलिस अधिकारियों को कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको कैसा प्रमोट कर रहे हैं, कहाँ समस्या है, उनको बताना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, तब जाकर कोई अपराध नियंत्रण। केवल ये कहना कि पुलिस कमजोर है, सरकार कमजोर है, सरकार सही व्यवस्था नहीं करने, ये आरोप लगाने से क्राइम कम नहीं होगा। क्राइम के लिए सामूहिक जिम्मेदारी भाजपा को भी निभानी है, कांग्रेस को निभानी है और पुलिस अधिकारियों को भी निभानी है। ये समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है। जी, ये तो खाली आरोप ही है रमेश जी, क्योंकि ना ही पुलिस कमजोर है और ना ही राज्य सरकार। क्योंकि यदि पुलिस की कार्यप्रणाली को भी हम देखें तो पुलिस में वो ताकत है जो क्रिमिनल को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल रहा है। कई हमने ऐसे देखे हैं कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है जहां पर चंद घंटों के अंदर अपराधी को पकड़ लिया है पुलिस की ओर से और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। वो 2 चीज बताऊं। छत्तीसगढ़ के पुलिस की ट्रैकिंग व्यवस्था की जितनी सराहना की जाए कम है। छत्तीसगढ़ के पुलिस की ट्रैकिंग व्यवस्था, जैसा आपने कहा कि अपराधी अगर अपराध करे तो वो बच नहीं सकता, पुलिस उसको निकाल के ले आएगी। लेकिन समस्या कहाँ है? अपराध को रोकना सबसे जरूरी है कि आपराधिक घटनाएं न घटे। आपराधिक घटनाएं हो जाने के बाद अपराधी को ढूंढ लिए तो जो अपराध हो गया, जो हो गया, उसका दुख वापस नहीं आए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपराध की घटनाएं घटे ही न। इसके लिए समन्वय बना के काम करने की जरूरत है। बाकी
जो व्यवस्थाएं चल रही है वो पुलिस की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो जा रही है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपराध की घटनाएं न हो, इसके लिए साझा संयुक्त रूप से काम होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रमेश जी, मैं दयावन जी से पूछना चाहूंगी। दयावन जी, पुलिस भी सक्षम है, प्रशासन भी सक्षम है, राज्य सरकार भी सक्षम है, लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और कई मामलों के खुलासे भी हो जाते हैं, कई अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको सजा भी हो जाती है, लेकिन मात्र वो अपराधी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है या जिनकी ओर से अपराध को अंजाम दिया गया है वो आम जनता में से है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त होता है, राजनीतिक दल का कोई पार्टी या कोई जनप्रतिनिधि होता है जो उनके पीछे होता है, जिन पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। पल्लवी जी, अभी जितनी भी घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर आ रही है उसमें दो विषय बिल्कुल कॉमन आ रहा है। या तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस का पदाधिकारी है, या कांग्रेस के किसी न किसी संस्थानों से जुड़ा हुआ है, या तो फिर किसी बड़े कांग्रेसियों के संरक्षण में वो घटनाओं को अंजाम दे रहा है और घटना घटने के बाद भी उसको संरक्षण मिल रहा है, उसको कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो है मुहैया कराई जा रही हैं। जैसे आदरणीय रमेश जी ने बताया कि कल एनएसयूआई का प्रदर्शन था, सीएम हाउस का घेराव, उसमें पुलिस के ऊपर हमला किया गया। उसमें और भी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि इनके विधायक जो हैं देवेंद्र यादव जी, वो भाषण में कहते हैं कि तुम यदि के जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, तुम अपराध नहीं करोगे, तुम हमला नहीं करोगे, तुम दादागिरी नहीं करोगे, तुम गुंडागर्दी नहीं करोगे तो जेल कैसे जाओगे, और जेल नहीं जाओगे, सजा नहीं पाओगे तो नेता कैसे बनोगे, और नेता नहीं बनोगे तो विधायक और सांसद कैसे बनोगे। ये उनका शब्द है। इससे पता चलता है कि अपराध करो, ये कांग्रेस का, देवेंद्र यादव का, भूपेश बघेल का मूल मंत्र बन गया है। इसलिए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार से भाषण देकर के युवाओं को उद्वेलित करना और उनको अपराध के कटघरे पे धकेलना, ये कितना बड़ा पाप है। ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए गिरीश जी, मैं आपके पास भी और अपने अंदर झांकना चाहिए। जी दयावन जी, तो गिरीश कुमार जी, लगातार जो गंभीर अपराध लगते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष का भी दायित्व बनता है और ऐसे जो मामले सामने आते हैं, क्या कहा जा सकता है आपकी ओर से, क्या कांग्रेस का ये समीकरण है कि उन्हें सांसद विधायक बनने के लिए अपराध का सहारा लेना पड़ेगा? जी है पल्लवी जी, बाघे जी ने जो तथाकथित आरोप लगाया, इसे समय चाहूंगा आपसे। अभी तो जो रायपुर में जो बम ब्लास्ट की जो सामग्री मिली है, उसकी संलिप्तता या उसके रिश्तेदार वहां पर जो उड़ाई जा रही थी, बीजेपी के बात और दूध पानी हो जाएगा, दूध पानी हो जाएगा, फिर आरोप लगे। दूसरी बात, ये जो है रिकॉर्ड में है कि फिलहाल गिरीश जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। पल्लवी जी, मैं कंप्लीट कर लूं। बीजेपी के सरकार में महिलाओं के खिलाफ जो है बढ़े हुए हैं, खासतौर पे इसमें हिंसा और यौन शोषण, साइबर अपराध लगभग 50% के आसपास बढ़े हुए हैं और जो है नशा जी की जो जी, रमेश जी से मैं पूछना चाहूंगी। रमेश जी, इस प्रकार के जो कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जैसा कि इससे पहले आपने कहा था कि सत्ता पक्ष का दायित्व ज्यादा बनता है, लेकिन विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के अपराधों को संरक्षण ना दे और इस प्रकार की बयानबाजी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की बयानबाजी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब अपराध को लेकर जो वहीं दयावन जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। दयावन जी, जिस प्रकार के आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं, ठीक है, देखने को मिल रहा है लगातार कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त होता है कई अपराधियों को और कई अपराधों में कांग्रेस की लिप्तता पाई जाती है,
लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता राज्य सरकार की ओर से, गृह मंत्री की ओर से या प्रशासन की ओर से कि पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार से कार्रवाई की जाए, अपराध करने वाला कोई भी हो लेकिन अपराध को अंजाम देने से पहले उसकी रूह भी कांप जाए? यदि कोई ऐसी सजा, ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए जिससे कहीं ना कहीं अपराध में कमी आए, अपराध करने की ही कोई व्यक्ति ना सोचे। पल्लवी जी, हमारी जो सुशासन की सरकार है, भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से अभी वक्तव्य दिए हैं उससे यही समझ में आता है कि वो अभी भी कांग्रेसियों को कई प्रकार के अपराध करने के लिए, वो कई प्रकार के गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, सबसे पहला काम है कि नहीं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं जो कई प्रकार के नशों के कारण से गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं अपराध के। हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि हम नशा मुक्ति केंद्र चला करके नशा से उनको मुक्त करें, ताकि किलर भी स्थिति आ रही, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति जो है मानसिक रूप से कई प्रकार से प्रताड़ित होकर के, मानसिक रूप से उत्तेजित होकर किस घटनाओं कर रहा है, उसके लिए भी हम लोग मनोवैज्ञानिक दिशा में कई प्रकार के आयोजन करके। बिल्कुल, तो लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष का भी कहना है कि इस पर लगातार नियंत्रण पाने की कोशिश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपराधिक मानसिकता के चलते इन कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आती हैं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रशासन की ओर से कार्य किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से भी कार्य किए जा रहे हैं कि गृह मंत्री लगातार जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं, अपराध नियंत्रण की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार और प्रशासन को बदनाम करने के लिए विपक्षी साजिश होती है। लेकिन जरूरत है तो कार्यप्रणाली को और सुधार लाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है, वहीं अब देखने वाली बात होगी कि अपराधों में किस तरह से कमी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।